हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में एक टॉपिक सक्रियता श्रेणी का है। 10 में 2 श्रेणी आपकी आती हैं, एक सक्रियता श्रेणी है और एक आपका सजातीय श्रेणी है। एक तो आपको ये मान लो आना ही आना होता है, तो आपको ध्यान ये देना है कि कौन सी श्रेणी हमारे पास कब मिल जाए, उसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना होता है। क्या कैसे तैयारी करना है उसको हम अब बात करते हैं। तो सक्रियता श्रेणी है क्या, होती ही क्या इसमें, तो सक्रिय होना, कौन सी धातु कितना सक्रिय है, समझे ना, कितना सक्रिय है उसके आधार पर रखने से जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है। अर्थात धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त हो वो क्या है, सक्रियता श्रेणी है। अब यही पूछता है कि कौन सी धातु किसको प्रतिस्थापित कर सकती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो इंसान हमसे पद में बड़ा हो। एग्जाम्पल लो, एक टीचर क्लास में आता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, क्यों, टीचर पद में बड़ा है, यानी टीचर सक्रिय ज़्यादा है। अर्थात जो धातु जितना सक्रिय होगा वो अपने से कम सक्रिय धातुओं को प्रतिस्थापित कर देता है। वो है आपका एक रासायनिक क्रिया का पार्ट। हम देखते क्या है, देखो तो दोस्तों आज हम बात कर ही लेते हैं सक्रियता श्रेणी, बहुत महत्वपूर्ण है, बात मानिए। सक्रियता श्रेणी क्या है, विभिन्न धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अभी हमने यही तो कहा आपसे कि धातुओं को उनके घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है वो है सक्रियता श्रेणी। ये देखिए आपकी ये श्रेणी हमारे पास बनी हुई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और सोना। आपने क्या देखा, ये अधिक सक्रिय है दोस्तों, ये सक्रिय ज़्यादा है। कौन, पोटेशियम। फिर उसके नीचे आपको जो भी आ रहा है वो घटते क्रम में है। ये देखो आपका एरो लगा हुआ है, यानी आपका लगातार इनकी सक्रियता घटती जा रही है। सबसे कम सक्रिय कौन है, सोना। सोना क्रिया बहुत कम करता है, पोटेशियम तुरंत क्रिया कर लेता है, इसीलिए सोना जल्दी खराब नहीं होता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या ये क्रिया संभव है चक्रीय। जिंक ने क्रिया किया कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से। जिंक ने क्रिया किया कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से। क्या जिंक इसको कॉपर गैस से हटा सकता है? जी हाँ, क्रिया संभव है। कहिए कैसे संभव है, क्योंकि इस श्रेणी में हमारे पास क्या है, जिंक कॉपर से ऊपर है। क्या है, कॉपर से ऊपर है। जब कॉपर से ऊपर है तो अर्थात सक्रिय ज़्यादा है, तो जब सक्रिय ज़्यादा है जिंक, वो कॉपर को हटा देगा, अर्थात अब क्रिया संभव है। अगर यहाँ पे ऐसा ना लिखा होता, ये Cu यहाँ पर होता और यहाँ पे जिंक सल्फेट होता और यहाँ कहता है Cu और यहाँ कहता है Zn, तो क्या संभव थे हमारे पास? ना ना ना, संभव नहीं है। कहो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कॉपर जिंक से नीचे है और नीचे वाला इंसान कभी अपने से बड़े को हटा नहीं सकता है। एग्जाम्पल अपने घर में ले लीजिए, आप आपके पापा आते हैं और आप बैठे हो तो आप खड़े हो जाओगे। अगर आपके पापा बैठे हों तो पापा खड़े नहीं होंगे, क्यों? पापा का पद बड़ा है, पापा सक्रिय ज़्यादा है, तो पापा नहीं, आप खड़े होगे। तो यहाँ पे ये क्रिया संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कॉपर कहाँ है, नीचे है, जिंक का है ऊपर है। तो ये क्रिया हमारे पास ऐसे नहीं हो सकती है। ये क्रिया आपकी ऐसे होगी, तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहाँ हो जाएगा कॉपर। तो दोस्तों ये हमारे पास अब क्रिया है, एक श्रेणी है सक्रियता श्रेणी। वो होती क्या है, धातुओं को उनके घटते क्रम में सक्रियता के आधार पर रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है वो सक्रियता श्रेणी है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा सजातीय श्रेणी का। ध्यान दें, इन दो में से आपका एग्जाम में एक परिभाषा मिलनी ही मिलनी है रसायन विज्ञान में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तब तक के लिए आप लोग जो है एक छोटा सा काम करना, आपको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।